जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। यह कथा मनुष्य का कल्याण करने वाली है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस कथा का श्रवण करता है उसे अग्निहोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। अर्थात 5 दिन का जो यज्ञ होता है ना, 5 दिन तक यज्ञ करने से जो फल है वह फल केवल आपको इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही मिल जाता है। ये कथा जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए तो कल्याणकारी है ही, जो व्रत कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं वो भी यदि इसका श्रवण कर लेते हैं तो उसके श्रवण करने मात्र से ही उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। पौष्ट पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत द्वादशी में किया जा रहा है और 31 दिसंबर को व्रत किया जाएगा। तो आइए प्रभु का ध्यान करते हुए ये पवित्र आरंभ करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज युधिष्ठिर को सुनाई गई। कथा से पहले आपको व्रत पूजन संकल्प करना चाहिए, फिर पूजन करना चाहिए। पूजन की विधि मैंने आपको बता दी है। संकल्प यदि आपने नहीं किया है तो मैं यहां संकल्प एक बार आपको करवा देता हूं, उसके बाद हम कथा आरंभ करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, पुष्प है तो पुष्प ले लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त अर्थाय सुख संपत्ति प्राप्त अर्थाय मोक्ष, कामना अर्थाय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्ना अर्थाय पुत्रदा एकादशी व्रत कथा श्रवण संकल्प श्री, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जब कथा सुन रहे हो और आपके आसपास कुछ ना हो तो आप केवल मन ही मन में भी संकल्प को दोहरा सकते हैं और भगवान से निवेदन कर सकते हैं। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह भगवान श्री विष्णु के परम शक्तिशाली पुत्र एकादशी व्रत की कथा है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत सफलता के लिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। आइए प्रिय दर्शकों, अब भगवान का ध्यान करते हुए आज की एकादशी की कथा आरंभ करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए एकादशी मात की जय। युधिष्ठिर वाच, महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे श्री कृष्ण, आपने शुभ कारणी सफला एकादशी का वर्णन किया, वह बड़ा ही उत्तम था। अब आप कृपा करके शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका महत्व बतलाइए, उसकी कथा बताइए, उसका क्या नाम है, क्या उसकी विधि है, कैसे उसका पूजन किया जाना चाहिए और उसमें देवता का पूजन किया जाता है, ये मैं सुनना चाहता हूं, इसका वर्णन करें। जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मैं बतलाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। महाराज युधिष्ठिर, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका विस्तार से वर्णन करता हूं। हे राजन, पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक इसका व्रत पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से विप्राय है, पीछे जो एक विधि बताई गई है पहले कथा में वर्णन आया है। उत्पन्ना एकादशी की कथा में भी वर्णन आया था कि कैसे एकादशी हमें करनी चाहिए। सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहले व्रत पूजन का संकल्प कीजिए, फिर भगवान नारायण का पूजन कीजिए, से पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद कथा श्रवण कीजिए, विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण कीजिए, नियमानुसार दिन व्यतीत कीजिए, शांत चित्त रहते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हैं। हुए चुगली आदि नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, सायंकाल को कीर्तन करना, कीर्तन की बड़ी महिमा है, और रात्रि काल को जागरण करना, जागरण की बड़ी महिमा है। इस प्रकार से मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। इसमें मनुष्य को केवल एक वक्त फल आहार ग्रहण करना चाहिए है। और आज कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सब पापों को हरने वाली है और सब पापों को हरने वाली उत्तम से भी उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों की दाता है और भगवान नारायण इस तिथि की आदि देवता है, अर्थात भगवान नारायण की इस दिन पूजा की जाती है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो तिथियां हैं उनमें इससे बढ़ के महत्वपूर्ण तिथि भगवान नारायण को कोई नहीं लगती, उनको सबसे प्रिय तिथि है। अब मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूं जिससे तुम्हें इस एकादशी की महिमा का ज्ञान होगा।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके दिए हुए जल को क्षवास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, ये सोच सोचकर पितृ दुखी रहते थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भद्रावतीपुरी है वहां के राजा थे। सुकेतुमान बड़े ही महाराजा थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। इस कारण से वो पति पत्नी तो दुखी रहते ही थे, और उनके जो पितृ थे ना, वो भी उस जल को प्रसन्नता से ग्रहण नहीं करते थे। कारण क्या है? पितरों को ये चिंता सताती रहती थी कि जब ये सुखित मान नहीं रहेगा तो उन्हें कौन जल अर्पित करेगा, कौन उनका तर्पण करेगा और कौन उनका श्राद्ध कर्म करेगा। एक दिन की बात है, राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि राजा कहाँ गए हैं और क्यों गए। मृग और पक्षियों से सीवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की आवाजें आती थी। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार का वह घना सघन जानवर भरा हुआ वन था। इस प्रकार राजा घूम घूम कर वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी, अतः वह अपनी प्यास बुझाने के लिए जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे, इधर उधर देखने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया। उनकी दृष्टि दूर एक पवित्र सरोवर पर पड़ी। जब उन्हें दिखाई दिया तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए उस सरोवर की ओर चल पड़े। वहां जाके देखा तो उसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। जो शुभ सूचक शगुन होते हैं ना, वो राजा को होते हुए प्रतीत हुए कि कुछ अच्छा होने है। राजा की दाहिने नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना देता है। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने उन्हें देखा। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। वे घोड़े से उतरे और उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। सबकी बहुत सारे रस्सी थे, सबकी एक एक करके वंदना करने लगे, प्रणाम करने लगे, दंडवत करने लगे। मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर वारंवार दंडवत किया तब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न है, तुम्हारी ये भक्ति भाव हमें अति प्रिय है। राजा बोला, आप लोग कौन है, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये सब क्या कर रहे हैं, सच सच बताइए। जब ऋषियों ने यह सुना तो मुनि बोले कि राजन, हम लोग विश्व देव हैं और यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ बहुत निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जब राजा ने कहा कि विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न है तो मुझे पुत्र दीजिए, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है और मैं इससे अति दुखी हूं। आप कृपा करके मुझे पुत्र दीजिए। राजा के इस प्रकार निवेदन करने पर सभी ऋषि बोले कि राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का विधि विधान से करो। महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जब उन मुनियों ने राजा को समझाया कि ये जो एकादशी है पौष मास के शुक्ल पक्ष की, इसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं, और अगर आप इसका विधि विधान से पूजन करोगे तो निश्चित ही इसके फल प्रसाद के रूप में आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि यह एकादशी पुत्र देने वाली है और मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जब ऋषियों ने राजा को सब विधि विधान बताया कि कैसे इसका व्रत करना चाहिए, तो राजा ने अति विलंब नहीं किया और विलंब किए ही उसी दिन उन ऋषियों के सानिध्य में ही महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। दिन भर राजा भूखे रहे, सायंकाल को कीर्तन किया, रात्रि काल को जागरण किया। जागरण करने के बाद व्रत के अगले दिन व्रत का पालन करने के लिए विधि स्नान किया। स्नान करके भगवान का पूजन करते हुए उत्तम व्रत का पालन किया। पालन करके जो जस्सीगण थे उनके चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा ने प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया और उन सब से आशीर्वाद लेकर राजा अपने घर को चले गए। इस प्रकार जो राजा अत्यंत दुखी थे और दुखी मन से वन में गए थे इस खोज में कि वहां उन्हें शांति प्राप्त होगी, इस एकादशी के प्रभाव से उन्हें वहां शांति प्राप्त हुई और उस वन से
वो प्रसन्न होके आशा की लौ के साथ अपने घर के लिए रवाना हुए, मन में ये उम्मीद लेके कि अब निश्चित ही उनका जो सबसे बड़ा दुख था संतान प्राप्त न होने का, वह दुख निश्चित ही दूर हो जाएगा, वह संताप भगवान नारायण की कृपा से अवश्य ही मिट जाएगा और उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा अपने घर को आ गए। प्रभु की कृपा कुछ ऐसी हुई, समय का पहिया घुमा और रानी ने गर्भ धारण किया। हर ओर प्रसन्नता का वातावरण हो गया चहूं और खुशियां ही खुशियां फैल गई। जैसे ही पता लगा कि रानी गर्भवती है, प्रसव काल का समय आया, वह समय आया जब राजा को संतान की प्राप्ति होने वाली थी। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा भगवान भक्त राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त करके राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा के पितृगण अत्यंत संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए और अनेक आशीर्वाद दिए। संतान जब बड़ी हो लगी, संतान में सभी संतान उचित जो गुण थे वो उत्पन्न हुए और उसने अपने पिता को अपने गुणों से पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। वो प्रजाओं का पालक हुआ। वो राजकुमार सदा प्रजा का ध्यान रखता था, प्रजा के कष्टों को अपना कष्ट समझता था और अपनी माता तथा पिता का सदा भक्ति भाव से पालन किया करता था। इस प्रकार इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस राजा निसंतान होते हुए भी उत्तम गुणों वाले पुत्र की प्राप्ति हुई। इसीलिए हे महाराज युधिष्ठिर, पुत्रता नामक इस एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। यह मनुष्य के सभी कष्टों का हरण करने वाला है, मनुष्य के सभी दुखों को दूर करने वाला है और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने आपके अनुग्रह पर लोगों के हित के लिए आप सामने इसका संपूर्ण वृतांत वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करके मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं, स्वर्ग में वास करते हैं। और जो इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, उसे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह एकादशी कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब आरती की बारी है। अब हमें आरती करनी चाहिए। आरती करने के लिए खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करना आरंभ करें। संसार सारांभे हृदय हरविंदे भवम भी नमामि। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत, घर आवे का मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे, शरण कहूं मैं किसकी, तुम दुजा प्रभु आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं रखकल कामी कृपा करूं भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो। एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके। प्राणपति किस विधि में लो, दया में कैसे आओ, शरण में तुमको मैं कुंभ मोती। ओम जय जगदीश हरे। तीन बांध दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे स्वामी, सेवक हम तेरे। हाथ उठाओ अपने शरणाओ, द्वार परा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, आप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु जी को तर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्राह्मण जी की आरती जो कोई स्वामी प्रेम सहित गावे, प्रभु शुभ श्याम गावे, कहत शिवानंद स्वामी हरि हर स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ओम तुमेव माता शिव पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सस्का त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। अब आरती का शीतलीकरण कीजिए। शीतलीकरण करके भगवान को आरती दीजिए, फिर स्वयं आरती लीजिए और पारिवारिक जन अगर साथ में बैठे हैं तो उन सबको आरती दीजिए। सबको आरती देने के बाद भगवान को प्रणाम कीजिए। इस आज के दिन की आपकी पूजा पूर्ण होती है। कथा के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देनी चाहिए। उसके बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए। सायंकाल को कीर्तन सुनिएगा और रात्रिकाल को जागरण कीजिए। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।